हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। इफ़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। अब देखिए वाइट लाइट में ना सारे कलर्स होते हैं, है ना, सारे कलर्स होते हैं वाइट लाइट के अंदर। तो जब वाइट लाइट से आप रिप्लेस करेंगे मोनोक्रोमेटिक को, मोनोक्रोमेटिक बोलने का मतलब ये होता है कि आप एक सिंगल लाइट की जगह पे आप मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे आप वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सारे कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल ब्राइट होता है ना, जो सेंट्रल ब्राइट बनता है, यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल ब्राइट पे वाइट का ही फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट ना दोनों जो स्लिट होता है ना, दोनों स्लिट से सेम डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सारे लाइट आते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखेंगे ना, उसमें डिस्टेंस चेंज होता रहता है। देखिए जैसे इसके लिए मान लीजिए डिस्टेंस, देखिए दोनों के पास से अलग अलग है ना। इसके लिए देखिए तो इसके लिए डिस्टेंस अलग अलग है, इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए डिस्टेंस भी अलग अलग है, ठीक है। एंड ये जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल से, जो सेंट्रल से डिस्टेंस होता है ना, ये ब्राइट के लिए क्या होता है एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, या आफ्टर डेरिवेशन आता है ना, अगर आपको याद हो, ब्राइट के लिए, ठीक है। एंड जो डार्क के लिए आता है एनथ डार्क के लिए, वो क्या होता है 2n-1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई 2d, ठीक है। मतलब लैम्डा पे तो डिपेंड कर रहा है ना ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस का लैम्डा पे डिपेंड करेगा। तो देखिए हर लाइट का अलग अलग लैम्डा है ना। येलो का अलग है, रेड का अलग है, ग्रीन का अलग है, ब्लू का अलग है, वायलेट का अलग है। तो सभी लाइट्स का अलग अलग वेवलेंथ है। तो अगर सभी लाइट्स के वेवलेंथ अलग अलग होंगे तो सभी का जो सेंट्रल से डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। हो सकता है कि सेंट्रल के बाद मे बी रेड यहाँ बन रहा हो तो यहाँ पे ब्लू बनेगा, हो सकता है यहाँ पे येलो बन रहा हो। मतलब वो डिपेंड करेगा ना, डिपेंड करेगा कि लैम्डा किसका कम है किसका ज़्यादा है। लेकिन सब एक जगह तो नहीं बनेगा, बट सेंट्रल पे क्या होगा, सेंट्रल पे सभी के सभी एक ही जगह बनेंगे। तो इसलिए सेंट्रल पे आपको वाइट मिलेगा, उसके बाद से आपको फिर कलर फ्रिंजेस मिलेंगे, है ना, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो इसका जो सबसे करेक्ट और जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाई फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये, ठीक है।